एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है क्या, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे कहा था कि, लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहां देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। तो उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मजा नहीं आएगा। करीबन आधा घंटे के बाद करीब की सब्जी वाली मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो अब नींबू मिल गया और अब मैं घर जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वो खुशी खुश नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू को काटो, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लग गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने के लिए बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को तो दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप किस चीज में जीत गए, आखिर हुआ क्या। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी बैठ जाओ और इत्मीनान रखो, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत भूख लगी थी। जब मैं घर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। तो वो मुझे और दूर लेकर गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वो कहती रही वैसे मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने मुझे प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो आपका मन करता है वो आप पर हावी हो जाता है और आप फिर वही करते हो जो आपका मन करता है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और जो आपका मेन काम होता है आप उसको भूल जाते हो और फिर आपका काम ठीक से नहीं हो पाता है। आप अगर अपने मन पर कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर फोकस कर पाओगे बिना किसी मन की बात सुने। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।